नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों का आंदोलन लगातार सुर्खियों में है। मुद्दा है जीपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का, और इसी को लेकर के अब सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। रांची में पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा विवाद है 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। छात्र संगठनों की प्रमुख मांगों में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग शामिल है। इसके अलावा छात्र कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच और सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि केवल आश्वासन से आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनकी मांग है कि सरकार लिखित तौर पर ठोस फैसला करे या आधिकारिक आदेश जारी करे। अब बात करते हैं सरकार के रुख की। झारखंड सरकार की ओर से छात्रों से बातचीत के लिए उच्च स्तरीय पैनल बनाया गया। पहले दौर की बातचीत में सरकार की ओर से छात्रों की शिकायतों को सुना गया। सरकारी प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की प्रतिबद्धता भी जताई। सरकार ने छात्रों और दूसरे स्टेक होल्डर से सुझाव लेने के लिए फीडबैक ईमेल भी जारी किया है, लेकिन बातचीत के बावजूद गतिरोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। छात्र नेताओं का आरोप है कि अलग अलग छात्र संगठनों से अलग अलग मेमोरेंडम लेने से आंदोलन कमजोर करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि यह छात्रों की ओर से लगाया गया आरोप है, इसे सरकार की ओर से सिद्ध तथ्य के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसी बीच आंदोलन को लेकर के एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता है तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान किया। छात्र नेता दावा कर रहे हैं कि इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो सकते हैं। हालांकि कितने छात्र वास्तव में मार्च में पहुंचेंगे इसका स्वतंत्र रूप से आकलन अभी संभव नहीं है। इस पूरे विवाद में एक अहम बात समझना जरूरी है। अभी तक ये कहना सही नहीं होगा कि जीपीएससी या जेएसएससी की सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी साबित हो चुकी है। मामला आरोपों, जांच और सरकारी कार्रवाई के दौर में है। रिपोर्टों के मुताबिक कथित अनियमितताओं की जांच राज्य की एजेंसियों द्वारा भी की जा रही है और इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई है। यानी फिलहाल 3 स्तरों पर मामला आगे बढ़ रहा है। पहला, छात्रों का लगातार आंदोलन। दूसरा, छात्र और प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत। और तीसरा, कथित अनियमितताओं की जांच। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार छात्रों की प्रमुख मांगों पर लिखित फैसला देती है? क्या 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कोई बड़ा निर्णय होता है? और क्या सीबीआई जांच की मांग पर सरकार सहमत होती है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में इस पूरे आंदोलन की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन अंतिम समाधान अभी सामने नहीं आया है। और जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक और ठोस फैसला नहीं आता, छात्रों का आंदोलन जारी रहने की संभावना बनी हुई है। आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।